प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे हुए हैं, सहभागी बने हुए हैं और कुछ ही समय में ताजपोशी की जाएगी। पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कई मंत्री इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। कई सांसद मौजूद है। मदन राठौड़ की ताजपोशी होगी। सबसे पहले पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया और पूजा पाठ के बाद मदन राठौड़ की ताजपोशी। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी की ओर से उपचुनाव से पहले। आवाज पहुंच रही है सौरभ? पार्टी के विस्तार में सहयोग किया सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है और कुछ ही समय में ताजपोशी होगी। मदन राठौड़ की तस्वीरें उस दौरान की भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। जब मदन राठौड़ मंच पर पहुंचे तो किस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहे, विधायक मौजूद रहे और साथ ही साथ कई मंत्री और सांसद भी इस दौरान वहां पर देखे गए जिन्होंने भव्य तरीके से मदन राठौड़ जी को इतना बड़ा जिम्मा सौंपना, किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने आदरणीय मदन राठौड़ जी जो राज्यसभा के मेंबर हैं, वर्तमान में पहले विधायक भी रह चुके हैं, संगठन का उनके बाद लंबा अनुभव, जिलाध्यक्ष रहे हैं, जिला प्रभारी रहे हैं, लगभग 25-30 सालों का उनका लंबा अनुभव रहा है। तो इस अनुभव का लाभ निश्चित ही राजस्थान के उन्हें लाखों कार्यकर्ताओं को मिलेगा जिनके परिश्रम के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े और विशाल स्तर पर खड़ा हुआ संगठन। बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पूरा राजस्थान का कार्यकर्ता उनके स्वागत में आज इस शपथ ग्रहण समारोह में है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है और निश्चित ही राजस्थान को आगे लेने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार के साथ और जनता के बीच में एक संगठन मुखिया के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। उनका जो लंबा अनुभव संगठन का है, निश्चित ही मैं कह रहा हूं कि उसका लाभ हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगा और राजस्थान को मिलेगा। क्या लगता है आपको, क्योंकि पहले कई बार देखने को मिलता था जो प्रदेश अध्यक्ष बनता था उसको बीजेपी के तमाम खेमों का जो है वो समर्थन नहीं मिलता था, मदन राठौड़ जी के लिए ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से एक संगठन के रूप में काम करता है। यहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता के बीच में किसी प्रकार का ना विवाद होता है ना दूरियां होती है। आज आप देखेंगे राजस्थान में आज जो शपथ ग्रहण का ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सब नेता होंगे। पहले भी जब सीपी जोशी बने थे, उससे पहले सतीश पूनिया जी बने थे, इससे पहले जो भी नेता हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बने हैं और जिम्मेदारी मिली है, पूरी ईमानदारी से सब लोगों ने मिलकर काम किया। इसीलिए हम लोग लगातार तीसरी बार केंद्र में भी सरकार में हैं और इस बार कांग्रेस को पछाड़कर हम लोगों ने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये मंत्री जी जिनका साफ तौर पर कहना था कि मदन राठौड़ को तमाम बीजेपी के अलग अलग नेताओं का जो है वो समर्थन जो है वो मिलेगा। विजय बैसला साहब है, उनसे बात कर लेते हैं। बैसला साहब, किस प्रकार से देखते हैं ये मदन राठौड़ की ताजपोशी जो है वो हो रही है? क्या बीजेपी के तमाम खेमों से उनको समर्थन मिलेगा, कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलेगा, क्योंकि अब उपचुनाव जो है वो आने वाले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी और जो निर्णय है, जो चेंज है वो सतही होता है और वी लुक फॉरवर्ड टू इट। एक पॉजिटिव चेंज है और हमें विश्वास है कि मदन जी राठौड़ जी की दूरदर्शिता में, उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी और ये 6 की 6 सीटें जिनकी आप चर्चा कर रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी। क्या बात? देखिए, ये एक विश्वास जो है वो जताया जा रहा है कि मदन राठौड़ के नेतृत्व में बीजेपी जो है वो उपचुनाव में अच्छा जो है वो करेगी। ये बात जो है वो कही जा रही है। लेकिन आपको तस्वीरों के जरिए एक बार दिखाने की और कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही पलों में देखिए अंदर की जो तस्वीर मिल रही है वो एक तरह से उनकी ताजपोशी की तस्वीरें जो है वो है। पहले जो मेन मुख्य हॉल है वहाँ पर जो है वो भारत माता की तस्वीर पर जो है वो पुष्पांजलि की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी की सह प्रभारी विजया राहटकर यहाँ मौजूद है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो इस वक्त प्रदेश कार्यालय में मौजूद है और उसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त जो है वो पार्टी कार्यालय में मौजूद है और कुछ ही पलों में जब पदभार जो है वो हो जाएगा उसके बाद ये जो नेता है वो यहाँ पर जो है वो पहुँचेंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि भारी भीड़ होने के कारण से तमाम नेताओं से जो है वो
मुखातिब जो है वो संभव नहीं हो, लेकिन जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कनकमल कटारा जो पूर्व संसद में भी रह चुके हैं, वो यहाँ पर इस वक्त अपना संबोधन जो है वो दे रहे हैं। ज्योति मिर्धा इस वक्त यहाँ पर मंच पर मौजूद है, नारायण पंचारिया मौजूद है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा अरुण चतुर्वेदी यहाँ पर मौजूद है, कालीचरण सराफ यहाँ पर मौजूद है, ओंकार सिंह लखावत यहाँ पर मौजूद है, गोपाल शर्मा यहाँ पर मौजूद है, गढ़ी के जो विधायक है कैलाश मीणा वो यहाँ पर मौजूद है, अर्जुन जिनगर यहाँ पर मौजूद है, कुलदीप धनखड़ यहाँ पर मौजूद है, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर यहाँ पर मौजूद है, शत्रुघ्न गौतम यहाँ पर मौजूद है, फूलचंद बिंडा यहाँ पर मौजूद है, जो इसके अलावा कई सांसद और विधायक जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो जिस प्रकार का ये कार्यक्रम रखा गया, इसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता की मौजूदगी बताती है कि मदन राठौड़ को तमाम खेमों का, बीजेपी के जो अलग अलग खेमे, इन तमाम का समर्थन जो है वो मिलने वाला है। और ये क्योंकि पहले जिस प्रकार से चाहे बात सीपी जोशी हो या फिर इससे पहले सतीश पूनिया रहे हो, उन तमाम को अलग अलग चुनौती पार्टी के अंदर से भी लगातार जो है वो मिलती रही है, लेकिन इस वक्त ऐसा होता हुआ जो है वो नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पर उन्हें किसी प्रकार की चुनौती जो है वो मिलती हुई नजर आई, क्योंकि तमाम तरह के नेता यहाँ पर इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी जो है वो दिखा रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि बीजेपी एक संगठन के रूप में, मजबूत संगठन के रूप में जो है वो आगे यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र जो है वो आ रही है। और यहाँ पर जिस प्रकार का पूर्व जो विधायक है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा प्रताप सिंह सिंघवी वो भी यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं। मंत्रियों को भी, क्योंकि यहाँ पर जगह जो है वो कम है, इसलिए ऐसे मंत्रियों को भी जो है वो जगह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इतनी भीड़ होने के कारण मंत्रियों को पीछे जो है वो बैठने को मजबूर जो है वो होना पड़ रहा है। कुर्सियों की व्यवस्था जो है वो पार्टी द्वारा की गई थी, लेकिन फिर भी इस भीड़ के कारण से यहाँ पर मुश्किलें जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम जो है वो कुछ ही देर में संपन्न होने वाला, और कार्यक्रम संपन्न होने के साथ ही तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और बड़े नेता जो है वो मंच पर मौजूद रहेंगे, ताकि तमाम विधायक और कार्यकर्ता सामने की तरफ जो है वो बैठेंगे। तो गोपाल शर्मा जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। गोपाल जी, मदन जी को बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस प्रकार से देखते हैं वो संगठन को मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे? बड़ी जिम्मेदारी भी दी है और उनके लायक जिम्मेदारी भी दी है, क्योंकि वो पिछले 50 साल से सक्रिय हैं, 60 साल से। और अब मदन जी राठौड़ और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की जोड़ी नए राजस्थान का निर्माण करेगी, और उसका पहला झटका कांग्रेस को लगेगा उपचुनावों में हार से। सभी सीटें उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी, ज्यादा से ज्यादा। क्या उम्मीद लग रही है आपको, कितनी सीटें मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में बीजेपी जीत पाएगी? जो लोकसभा में हमने देखा है, उसी प्रकार का रिजल्ट रहेगा। जो लोकसभा का रिजल्ट रहा है उसी प्रकार का रिजल्ट रहेगा, ये कहना है बीजेपी नेताओं का। लेकिन देखिए, ये हलचल जो है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है, और संभवतः बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। CR चौधरी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, प्रभुलाल सैनी जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो अन्य नेता हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं, यानी अब कुछ ही पलों में कार्यक्रम जो है वो विधिवत रूप से जो है वो शुरुआत जो है वो उसकी हो रही है। और संभवतः सभी नेताओं के भाषण ना हो, लेकिन प्रमुख नेताओं के संबोधन जो है वो इस वक्त माना